हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? घर पे सब ठीक है ना? आज के एपिसोड में एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टर की एंट्री होने वाली है, तो वीडियो को पूरा जरूर देखना। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं स्पाई एक्स फैमिली के चैप्टर 65 को। तो चलिए शुरू करते हैं। हम आन्या के घर का सीन देखते हैं। यहाँ पे योर शॉपिंग करने जा रही होती है। वो आन्या से पूछती है कि आन्या मैं जरा शॉपिंग करने जा रही हूँ, तुम्हारे लिए कुछ लाना है या नहीं? आन्या बोलती है कि हाँ, वाले क्रंच क्रंच टी केक्स चाहिए जो मास्टर हेंडरसन ने मुझे दिए थे। तो योर बोलती है क्रंच क्रंच टी केक्स, उसके ब्रांड का नाम पता है क्या तुम्हें? आन्या बोलती है नहीं। योर बोलती है कोई बात नहीं है, मैं उन्हें ढूंढने के लिए पूरी कोशिश करूंगी। आन्या बोलती है अरे एक और चीज, दूसरे बेटे ने बोला था कि वो मेरे लिए एक अमेजिंग केक लाएगा, लेकिन वो कभी लाया ही नहीं। तो योर बोलती है ओके, एक अमेजिंग केक लाना है और एक क्रंची टी केक ना, ठीक है। बॉन्ड भी खुश हो रहा होता है कि केक खाने को मिलेगा। योर को अमेजिंग केक वाली बात सुन के लग रहा होता है कि आन्या और डेमियन में दोस्ती हो गई है, और वो जाते हुए खुश होते हुए सोच रही होती है कि आन्या और डेमियन की दोस्ती हो गई है। ये सुन के अच्छा लगा। जब आन्या ने उसे गुस्से में मुक्का मारा तो मुझे बहुत बुरा लगा था। आन्या को ट्रेनिंग देने में मेरी ही गलती थी, लेकिन हो सकता है कि उस लड़ाई की वजह से वो लोग बेहतर दोस्त बन गए हों। नहीं, शायद ऐसा नहीं है। ऐसा इसलिए है क्योंकि आन्या ने चीजों को सही करने के लिए बहुत मेहनत की है, और एक माँ के नाते मुझे भी बहुत मेहनत करनी चाहिए। जो केक उसे चाहिए मैं उन्हें ढूंढने से शुरुआत कर सकती हूँ, लेकिन मुझे वो मिलेंगे कहाँ? ये सब सोचते हुए योर जा रही होती है। अब इधर इनकी पड़ोसी औरतें गप्पे मार रही होती हैं, और ये योर को देख के बोलती हैं ओह हेलो मिस फॉजर, आप शॉपिंग के लिए जा रही हैं क्या? योर गुड आफ्टरनून बोलती है, और वो सोचती है कि शायद इन लोगों को पता होगा कि बेस्ट बेकरीज कहाँ पे है। ये इनसे पूछने वाली होती है, लेकिन तभी इसके दिमाग में आता है कि ये लोग इससे बोलेंगे कि इसे इतनी छोटी सी चीज भी नहीं पता है कि क्रंचीएस्ट टी केक्स वहाँ मिलते हैं। कौन सी माँ ऐसी होगी जिसे इतना भी पता नहीं होगा? कुछ तो गड़बड़ है, और उन्हें शक हो जाएगा कि ये लोग रियल फैमिली नहीं है। तो ये हड़बड़ाहट में यहाँ से तेजी से चली जाती है। ये बाजार पहुंच जाती है और वहाँ पहुंच के सोचती है अगर मैं उनसे टी केक्स के बारे में पूछ लेती तो उन्हें हम पे शक हो जाता और खुफिया पुलिस को पता चल जाता। आप लोगों को तो पता ही है, इनके यहाँ अफवाहें हैं कि शादी की एज के सिंगल लोगों को भी पुलिस जासूस समझ के ले जाती है, इसलिए ये ऐसा सोच रही होती है। ये चलते हुए सोचती है मुझे नॉर्मल इंसान की तरह रहना कब आएगा? बाकी सारे लोगों ने नॉर्मल रहना कहाँ से सीखा? क्या उनके माता पिता ने उन्हें सिखाया? मुझे लगता है मैं बस नहीं, निराश मत हुई और तुम्हें अपना काम करने के लिए ऐसे ही लगे रहना पड़ेगा। तभी इसके दिमाग में थॉट आता है और ये सोचती है शायद डिपार्टमेंटल स्टोर में बढ़िया केक्स मिलते होंगे। अब ये डिपार्टमेंटल स्टोर चली जाती है जो एकदम मॉल जैसा दिख रहा होता है। ये हड़बड़ा जाती है, इधर उधर देखने लगती है कि कोई इसे देख तो नहीं रहा, और बोल रही होती है मैं ऐसी जगह कभी अकेले नहीं जाती, ये बहुत स्ट्रेसफुल है। यहाँ एक शॉपकीपर लड़की इसे आईलाइनर दिखाते हुए बोलती है हमारे पास ड्रामेटिक आईलाइनर है, आजकल तीखी आंखें फैशन में है। अब योर तो असेसियन है, तो योर सोचती है ये क्या बेच रही है, ये तो आगे फोड़ने वाला सीक्रेट हथियार बेच रही है। नहीं, मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए, मुझे खुद को एक नॉर्मल इंसान की तरह दिखाना चाहिए। और ये बोलती है मुझे हथियारों में कोई दिलचस्पी नहीं है, मैं बेकरी ढूंढ रही हूँ। शॉपकीपर बोलती है बेकरी का सामान ऊपर वाले फ्लोर में मिलेंगे। और इसे थैंक यू वेरी मच बोल के ऊपर वाले फ्लोर की तरफ जाने लगती है। ये सीढ़ियों से ऊपर वाले फ्लोर की तरफ जाते हुए सोच रही होती है मुझे लगता है कि यह अफवाहें सही में सच है कि डिपार्टमेंटल स्टोर डरावनी जगह है। मेरे जैसे किसी के लिए जगह ऐसी है जहाँ ट्रैप्स भी बिछाए जा सकते हैं और टेम्पटेशन भी दिए जा सकते हैं। जिस चीज के लिए मैं यहाँ आई हूँ मुझे वो लेनी चाहिए और जल्द से जल्द यहाँ से निकल जाना चाहिए। ये जो एस्केलेटर से ऊपर जा रही होती है उसके बगल में ही दूसरी सीढ़ी नीचे आने वाली होती है, सेम जैसे मॉल में होता है। और इसके बगल वाली सीढ़ी में दो औरतें बहुत सारा सामान का टावर बनाकर अपने हाथों में पकड़े हुए उसे ले जा रही होती हैं। ऐसे भी कोई सामान ले जाता है क्या यार, हद है मतलब। उनमें एक सर्वेंट होती है जिसका नाम नोला है और वो आगे होती है, और दूसरी उसकी मालकिन होती है। उसकी मालकिन उससे बोलती है नोला क्या तुम थोड़ा जल्दी नहीं चल सकती? नोला बोलती है सॉरी मैम, लेकिन आपने कुछ ज्यादा ही शॉपिंग कर ली है, मुझे दिख ही नहीं रहा है कि मैं कहाँ जा रही हूँ। तो लेडी बोलती है तो साइड हटो और मुझे जाने दो। लेडी ये बोलती है और आगे जाने की जल्दी में उसका सारा सामान डिसबैलेंस हो जाता है और वो खुद भी डिसबैलेंस हो जाती है और गिरने लगती है। योर की नजर इस पर पड़ जाती है और वो तुरंत इस लेडी के पास जाके एकदम स्टाइल से इसका हाथ पकड़ के इसे गिरने से बचा लेती है, और साथ ही इसका सारा सामान भी अपने दूसरे हाथ और दूसरे पैर पर बैलेंस करके गिरने से बचा लेती है, एकदम स्टाइलिश तरीके से। अब हम इस लेडी का चेहरा देखते हैं। ये चौंकी हुई नजरों से योर को देखती है। आंखें देख के कुछ याद आया दोस्तों? नहीं याद आया? कोई बात नहीं, आगे हम जान ही जाएंगे। योर इससे बोलती है आप ठीक तो हैं? ये लेडी योर का हाथ पकड़ते हुए एक्साइटमेंट में इससे बोलती है ये तो इनक्रेडिबल था। योर थोड़ा घबरा जैसा जाती है, ऑकवर्ड हो जाती है। ये लेडी इससे बोलती है आप बिल्कुल अमेजिंग हो, कोई भी नॉर्मल इंसान ऐसा नहीं कर सकता। तभी ये लेडी की सर्वेंट अपना सारा सामान कहीं पर रख के यहाँ पर चिंता करते हुए आती है और बोलती है मैम आपको चोट तो नहीं लगी? लेकिन ये लेडी तो योर से इतनी इम्प्रेस हो गई होती है कि इसे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा होता है। इसने अभी भी योर का हाथ पकड़ा होता है और ये योर से बोल रही होती है आप कोई एथलीट है ना, क्या आप यहीं की रहने वाली हैं? योर घबराई हुई से बोलती है मैं तो सिर्फ एक हाउस वाइफ हूँ, मैं तो यहाँ सिर्फ केक खरीदने आई हूँ। लेडी से बोलती है तो आपके पास आज कोई जरूरी काम नहीं है तो क्या आप मेरे साथ चलेंगी? एक काम है मुझे। योर बोलते हैं नहीं मुझे केक खरीदने हैं।
लेडी बोलती है आपने केक्स कहा ना, ठीक है आप जितना चाहें उतने ले लीजिए। दोस्तों जो ये सामान लेके जा रहे थे ना टावर बना के, वो सारे के सारे केक्स हैं। यार मन में सोचती है ये सभी केक्स हैं, और बोलती है क्या? लेडी बोलती है इसे मेरी तरफ से थैंक यू समझिए। और इसकी सर्वेंट बोलती है प्लीज मेरी मालकिन का ऑफर एक्सेप्ट कीजिए फुर्तीली और दयालु स्ट्रेंजर, ताकि हम आपको और भी रिवार्ड दे पाए। यार कंफ्यूज हो जाती है। आप तो जानते ही हैं यार कितनी सीधी सादी है। असेसियन वाले काम के अलावा ये कहीं अपना दिमाग नहीं लगाती है। वैसे इस लेडी का नाम मेलिंदा है। अब ये लेडी योर को अपने साथ स्पोर्ट्स हॉल में ले जाती है। हम देखते हैं कि योर ने वॉलीबॉल की ड्रेस पहनी है, और योर ने ये मेलिंदा के कहने पर बहुत ही कंफ्यूजन में पहनी होती है। योर इस ड्रेस में बहुत ब्यूटीफुल दिख रही होती है। मेलिंदा इससे बोलती है ये ड्रेस आप पर बहुत इनक्रेडिबल लग रहा है। फिर ये दोनों यहाँ के बास्केटबॉल कोर्ट में जाते हैं। यहाँ मेलिंदा की बाकी सहेलियां भी होती हैं। मेलिंदा ने इन्हें योर के बारे में पहले ही बता दिया होता है, शायद उस टाइम जब योर इस ड्रेस में रेडी हो रही थी। तो मेलिंदा की सहेलियां मेलिंदा से पूछती हैं क्या ये वही है जिसके बारे में तुम बता रही थी मेलिंदा? यही वो प्रो प्लेयर है क्या? मेलिंदा बोलती है हाँ बिल्कुल है। योर बोलती है क्या? मेलिंदा योर को बताती है कि लेडी पैट्रियट सोसाइटी के मेंबर होने के नाते हम सभी प्रकार की कम्युनिटी एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करते हैं, जिसमें ये ऑल मदर्स वॉलीबॉल लीग भी शामिल है। ये सभी जो मेरी फ्रेंड्स हैं ये भी माएँ हैं और यही बर्लिन में रहती हैं। मेलिंदा की एक दोस्त योर से बोलती है नॉर्थ साइड की टीम हमें हमेशा हरा देती है, हमें जीतने के लिए आपकी हेल्प चाहिए। दूसरी बोलती है कि आपको वॉलीबॉल खेलने का बहुत सारा एक्सपीरियंस है। योर बोलती है नहीं मैंने कभी वॉलीबॉल नहीं खेला। तीसरी दोस्त है सीरियसली? योर बोलती है क्या वॉलीबॉल खेलना एक नॉर्मल चीज है? यारी दोस्त इसकी थोड़ी खुश होते हुए बताती है कि आजकल मदर्स वॉलीबॉल लीग का क्रेज बढ़ गया है। योर सोचती है तो वॉलीबॉल नॉर्मल है, और बोलती है मैं समझ गई, अब तो मैं पूरा तन और मन लगा दूंगी इसके लिए। मेलिंदा खुश होते हुए इससे बोलती है तुम खेलोगी? वंडरफुल। यारी दोस्त इससे बोलती है लेकिन इसने अभी अभी कहा ना कि इससे पहले इसने कभी वॉलीबॉल नहीं खेली है। मेलिंदा इससे बोलती है इसकी फिक्र मत करो, ये बहुत अच्छी एथलीट है। और ये योर से बोलती है मैं आपको रूल्स शॉर्ट में समझा देती हूँ। योर जोश में बोलती है ओह ओके। मेलिंदा इससे बोलती है लेकिन पहले ये तो बताओ आपका नाम क्या है? फिर योर इसे बताती है अपना नाम की इसका नाम योर फॉजर है। मेलिंदा ऐसे शॉर्ट में वॉलीबॉल के रूल्स समझा देती है और फिर ये लोग खेलने के लिए रेडी होते हैं। मेलिंदा योर से बोलती है तैयार हो जाओ योर। योर बोलती है हाँ समझ गई, और ये मन में बोल रही होती है तो मुझे ये करना है कि बॉल को जमीन पर गिरने नहीं देना है और अपोनेंट की तरफ गिराना है। अपोनेंट में वही नॉर्थ साइड टीम होती है। नॉर्थ साइड की लेडी उछल के एक तेज सर्विस देती है। योर एकदम फोकस से बॉल को देख रही होती है और एक ही हाथ से बॉल को रिसीव करके हवा में उछाल देती है। ये बगल वाली लेडी बोलती है अच्छा रिसीव किया। बॉल अभी भी बहुत ज्यादा हाइट पर होती है और इससे पहले कि कोई और बॉल को टच करता योर तुरंत हवा में नेट से भी ऊंची जंप करती है और ऐसा लग रहा होता है जैसे कि वो हवा में उड़ गई है। वो एक जोरदार स्पाइक मारती है और बॉल को अपोनेंट की साइड जमीन पर गिरा देती है और खुश होते हुए बोलती है यस मैंने कर दिया, मुझे यही करना था है ना। सब लोग इसे हैरानी से देख रहे होते हैं। योर को पता चल जाता है कि उसे ये नहीं करना था। मेलिंदा योर का हाथ पकड़ते हुए उससे बोलती है योर ये इनक्रेडिबल था। योर ऑकवर्ड होते हुए बोलती है सच में? और मेलिंदा इसे समझाते हुए बोलती है लेकिन ये रूल के अगेंस्ट था योर, कोई भी एक प्लेयर 2 बार बॉल को टच नहीं कर सकता। योर बोलती है मुझे माफ करना। अब नॉर्थ साइड वाले दोबारा सर्विस देते हैं। योर की नजरें एकदम बॉल पे ही होती हैं, एकदम फोकस्ड होकर बॉल को देख रही होती है और सोच रही होती है सिर्फ एक हिट मारना है। ये सबसे पीछे वाली जगह पे होती है, लेकिन जैसे ही अपोनेंट सर्व करती है ये एकदम स्पीड में निकल के आगे पहुंच जाती है और नेट से भी ऊंचा उछलकर एक जोरदार स्पाइक मारती है। अपोनेंट कुछ भी नहीं कर पाते हैं और ये खुश होते हुए पीछे अपने टीममेट्स की तरफ देखते हुए बोलती है इस बार मैंने सही किया है ना। सभी लोग इसे गुस्से से देख रहे होते हैं। योर मन में सोचती है सब लोग मुझसे नाराज लग रहे हैं, अब मैंने क्या कर दिया? मैंने तो रूल्स फॉलो किए थे, मुझे और ज्यादा पेशेंस रखना चाहिए था क्या? मेलिंदा योर की पीठ थपथपाते हुए योर से बोलती है योर रिलैक्स रहो, वॉलीबॉल को अकेले नहीं खेला जाता। योर बोलती है मुझे माफ करना, मुझे लगा किसी और से हेल्प लेना रूट लगेगा। मेलिंदा इससे बोलती है आपने इससे पहले कभी किसी टीम में नहीं खेला है ना, आप हर बार कुछ अलग ही कमाल चीजें करती हैं। मुझे प्रो प्लेयर वाली बात के लिए माफ करना, जीतने के बारे में भूल जाओ और सिर्फ खेल को एंजॉय करो। मैं बस यही चाहती थी कि हम मिलकर थोड़ी सी मस्ती करें। योर एक्साइटमेंट में बोलती है यस मैम, मैं फन करने के लिए अपना बेस्ट दूंगी। अब अपोनेंट की तरफ से जब बॉल आती है तो योर नॉर्मल प्लेयर की तरह उसे टॉस करती है। अब अपोनेंट फिर से सर्व करते हैं तो योर एकदम प्रो लिबेरो की तरह बॉल को जमीन पे टच होने से बचा लेती है। फिर इसकी टीम के ये सारे लोग खुश हो जाते हैं और हाई फाइव करने लगते हैं। अब सर्व करने की बारी होती है योर की। ये खड़े खड़े ही सर्व करती है लेकिन बॉल जाके लगती है सीधा नेट पर और बॉल सर्व की है योर ने, तो ये बॉल नेट को भी अपने साथ आगे ले जाती है और इस बॉल के प्रेशर से अपोनेंट्स को भी धक्का लगने लगता है और बॉल नेट फाड़ के नेट को पार करती हुई जमीन पर किसी बॉम्ब की तरह गिरती है।
और गड्ढा बना देती है। सारे लोग हैरान हो जाते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है। अपोनेंट जीत गए होते हैं क्योंकि योर की टीम ने पॉइंट्स नहीं बनाए होते हैं और योर, मेलिंदा और उसके फ्रेंड्स टी टेबल पर बैठे होते हैं। मेलिंदा योर से बोल रही होती है, वैसे नॉर्थ साइड ने हमें फिर से हरा दिया लेकिन मैच में मजा आया, थैंक यू योर। योर यहाँ उदास बैठी होती है और बोलती है, लेकिन मैंने जो कुछ भी किया उस सबसे तो प्रॉब्लम ही हुई। मेलिंदा की ये स्माइली दोस्त बोलती है, अरे ऐसा मत सोचो, तुम वहाँ एक बीस्ट की तरह खेल रही थी, उनकी पूरी टीम रोने ही वाली थी। फिर वेटर आता है, मेलिंदा उससे बोलती है, मुझे रोस्ट ही चाहिए। स्माइली मेन्यू चेक करते हुए योर से पूछती है, आप क्या लेंगे योर? योर कंफ्यूजन में बोलती है, अरे कुछ भी ले आओ, मुझे टीवी चलेगी। मेलिंदा योर से बोलती है, योर जो भी चाहिए बिंदास ऑर्डर करो, अब मुझसे ये मत बोलना कि तुम भी उन लड़कियों में से हो जो डाइटिंग करती हैं। योर बोलती है, नहीं नहीं मैं उन जैसी नहीं हूँ। अभी थोड़ी गप्पे वप्पे मारते हैं, बातें करते हैं। मेलिंदा योर से बोल रही होती है कि तुम फिर से आना यहाँ पे, हम फिर से मजे करेंगे। योर बोल रही होती है, हाँ यहाँ सीखने के लिए बहुत कुछ है, मैं फिर से आऊंगी। ऐसे ही बातों में इन्हें पता चलता है कि योर की लड़की भी ईडन एकेडमी में ही पढ़ती है, वो भी फर्स्ट ग्रेड में। तो स्माइली योर से बोलती है, मतलब मेलिंदा और तुम्हारे बच्चे एक ही क्लास में पढ़ते हैं। तभी मेलिंदा को याद आता है कि योर का पूरा नाम योर फॉजर है और वो योर को पहचान लेती है और वो योर से बोलती है, ओह माय गॉश कितना क्रेजी है, मुझे नहीं पता था हम ऐसे मिलेंगे। मुझे माफ करना, मैंने अपना इंट्रोडक्शन ठीक से नहीं दिया ना। मैं हूँ मेलिंदा डेसमंड। ओ भाई साहब, मतलब ये डेमियन डेसमंड की मॉम मेलिंदा डेसमंड है। डेमियन को तो आनिया ने मुक्का मारा था ना फर्स्ट दिन, अब क्या होगा ये सब जानेंगे अगले वीडियो में। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।